हो गया। आज हम लोग जानेंगे रक्त लहू, जिसे रुधिर या खून भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है। ब्लड दो प्रकार का होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ठोस पदार्थ। प्लाज्मा होता है 55% और ठोस पदार्थ कितना होता है? 45%। प्लाज्मा को में 90 से 92% जल होता है और 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन। यही कारण है कि प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड के जैसा दिखाई देता है। प्लाज्मा में 6 से 8% प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है एल्बुमिन। इसका प्रमुख कार्य क्या है? परासरणीय संतुलन बनाना। परासरणीय संतुलन इन द सेंस हमारे शरीर में कितना जल आ रहा है और कितना जल शरीर से बाहर निकल रहा है, इसका संतुलन बनाना। दूसरा नंबर पे है ग्लोबुलिन। इसका प्रमुख कार्य प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक होना, कि कोई व्यक्ति कितना जल्दी बीमार पड़ रहा है चाहे नहीं पड़ रहा है, उसमें ये क्या है? सहायक है। और तीसरा है फाइब्रिनोजेन, जो रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का क्या होता है? हम लोग देखते हैं कहीं भी ब्लड हम लोगों का कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, उसी को रक्त का थक्का जमना कहते हैं। एक बीमारी होती है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। उस बीमारी का नाम क्या है? उस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। इसे शाही बीमारी कहते हैं। शाही बीमारी मतलब राजा महाराजा वाली बीमारी। यह सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। कहा कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को, और उन्हीं से उनके पूरे वंशजों में बीमारी फैल गया। उसके बाद ये ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ भी होते हैं 3 प्रकार के। पहला नंबर आरबीसी, जिसे लाल रक्त कण कहते हैं। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, सर इसे लाल रक्त कण ही क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रंग लाल होता है। और किस चीज के कारण? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में 5 से 5.5 मिलियन है, अर्थात 50 से 55 लाख प्रति मीटर क्यूब है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तथा यह अपना पूरा जीवन काटने के बाद मर के प्लीहा में चला जाता है, इसीलिए आरबीसी या कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी या कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को। इसी को स्प्लीन कहते हैं, जो हमारे लीवर के ऊपर एक छोटी सी ग्रंथि होती है। आगे ये डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कण कहते हैं। ये श्वेत होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसकी संख्या 6 से 8 हजार प्रति मीटर क्यूब होती है तथा इसका जीवन काल लगभग 1 हफ्ता होता है। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? पट्टिकारू। पट्टिकारू की संख्या हमारे शरीर में 1 से 1.5 से 3.5 लाख होती है और इसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है डेंगू। उसमें हमारा प्लेटलेट्स क्या होता है? पूर्ण रूप से गिर जाता है। इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें बकरी का दूध पीना चाहिए और पपीते की पत्ती का यूज करना चाहिए। इससे प्लेटलेट्स हमारा जल्दी से क्या होता है? रिकवर होता है। तो यही था। इसके अलावा एक है सीरम। बिना रक्त स्कंदित कारक के रक्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। हम लोग जो हॉस्पिटल में ब्लड चेक करने के लिए देते हैं उसमें सीरम का ही उपयोग किया जाता है और इसी का उपयोग अस्पताल में ब्लड जांच के वक्त होता है, जिससे हमारे सारे प्रकार की बीमारियों का इलाज हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।